एक बंदा लिखता है x बराबर √16, इसमें पूरी जनता कंफ्यूज रहती है। तो इसका मैं आज आपको फंडामेंटल समझा रहा हूं, हालांकि मेरे क्वालिटी के लेक्चर में है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं रिवाइज कराने के लिए। कई लोगों की बार-बार क्या बुद्धि एकदम बंद सी होती रहती है, बीच-बीच में भूल जाते हैं वो। देखो यार होता क्या समझ लो, बात होती है दो चीजों की। ये चीज आपको बैंकिंग जनरल को पढ़ाएगा नहीं आपको। एक होता है स्क्वायर फंक्शन, ये मैंने आपको पढ़ाया क्वाड्रेटिक की बेसिक क्लासेस में, जो आपने की होती है यूट्यूब पर अवेलेबल है, अलजेब्रा की बेसिक क्लास। एक होता है स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है, मेरी बेसिक क्लासेस में अवेलेबल है, चाहो तो वहां से डिटेल और पढ़ लेना। फिर भी आज ये पढ़ा रहा हूं तो मैंने सोचा एक बार रिवाइज कराता हूं, ठीक है। स्क्वायर फंक्शन जो होता है ना, उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है दोस्त, समझना है ना, समझना समझो, बहुत प्यारी चीजें बता रहा हूं आपको, इनकी इंपॉर्टेंस समझो। ठीक है, जो स्क्वायर फंक्शन होता है वो ऐसा होता है। स्क्वायर फंक्शन ऐसा होता है, x को जब 0 रखोगे तो y भी 0, x को सर 1 रखूंगा तो y भी 1 होता है, सर x को 2 रखूंगा तो y 4 होता है, x को 3 रखूंगा तो y कहीं 9 होता है, इसी तरह से x को -1 रखूंगा तो y 1 होता है, x को -2 रखूंगा तो y 4 होता है। इसी तरह से ग्राफ चलता है, ये होता है स्क्वायर फंक्शन। इसलिए जब मैं आपको बोलता हूं x² बराबर 16, जब मैं आपको बोलता हूं x² बराबर 16, तो x² क्या है, y के बराबर है। मान लो एक फंक्शन है y बराबर x², उसको अगर तुम 16 बोल रहे हो तो 16 पर क्या होगा, यहाँ पर 16 के करस्पॉन्डिंग एक तो x बराबर 4 आ जाएगा, ये रहा दिख रहा है 16 के करस्पॉन्डिंग। जब यहाँ 16 वैल्यू आएगी y की, तो यहाँ x बराबर 4 भी होगा, और यहीं पर ये ग्राफ क्योंकि ऐसा चल रहा है तो यहाँ एक वैल्यू -4 भी आ जाएगी। इसीलिए x² बराबर 16 के दो सॉल्यूशन +4 और -4 बनते हैं, क्योंकि ग्राफ ऐसा है। वो नहीं होता इसका रीजन x इसका मैंने 16 बराबर 0 x + 4 x - 4 इसका 1 और 4 जाएगा तो -4 भी जाएगा, नहीं, वो नहीं होता इसका रीजन ये ग्राफ है उसका, कि इसका ग्राफ ऐसा है कि जब आप इसको 16 बोलोगे उसके करस्पॉन्डिंग 16 देखो ना, यहाँ जैसे मैंने बोला मान लो 4, मैंने बोला x² मारी सभी लोगों को, यस और नो, समझ आ रही है, यस और नो, बातें समझ आ रही है सभी लोगों को, जल्दी से बताओ, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं आपको, यूट्यूब पे तो भूल के भी ना मिलेगा ये सब, ठीक है भाई। चलिए अब लफड़ा क्या है, देखो अब आता है स्क्वायर रूट फंक्शन। क्या आता है, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है दोस्तों, समझने की कोशिश करना। स्क्वायर रूट फंक्शन होता है कुछ इस तरह का, कैसा स्क्वायर रूट फंक्शन, ये चीज मान लो, जैसे सर ये होता है 0 पे 0, 1 पर 1, 4 पे 2 भी होगा, 9 पे 3 भी होगा, ये इस तरह से फंक्शन चल रहा होता है। स्क्वायर रूट फंक्शन इस तरह से कुछ चल रहा होता है, आगे कुछ सॉल्व नहीं होता। यहां पर नेगेटिव साइड में इसमें वैल्यू आती ही नहीं है। एक्चुअली √x² जब भी लिखा जाता है दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। मॉडुलस x क्या होता है, x का एब्सोल्यूट मान। √x² से हमेशा x ही बाहर निकलेगा, माइनस नेगेटिव वाली -4 -8 -9 ये सब बाहर नहीं निकलते। इसीलिए तो √16 बोला जाता है तो आंसर 4 होता है, -4 नहीं हो सकता है, नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आती है, ये बात याद रखिएगा। ये आपकी स्क्वायर रूट फंक्शन की डेफिनेशन होती है, बात समझ आ रही है। ये आपका इस तरह से आंसर बनता है, ये इसका ग्राफ है। इसलिए वैल्यूज की सिर्फ पॉजिटिव साइड में रहती है, आप देखोगे कोई भी वैल्यू डालोगे सिर्फ पॉजिटिव में आएगी, नेगेटिव में ग्राफ होता ही नहीं है। ये कारण है कि √ समथिंग का आंसर हमेशा प्लस में दे रहे होते हो, नेगेटिव में आंसर नहीं दे रहे होते। अगर समझ में आई चीजें तो यस बोलिए, बताओ यार, मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था